रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और क्या है इसका इतिहास। रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर बहुत सी बहनों के चेहरों पर खुशी की झलक जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। आपको इस चैनल पर इसी तरह की धर्म और रहस्य की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसको ये न पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भाई और बहन की बॉन्डिंग पूरी तरह से अनोखी होती है। जहां पूरी दुनिया में भाई बहन के रिश्ते को इतना सम्मान दिया जाता है, वहां पर भारत कैसे पीछे हट सकता है। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग पहचान दी गई है। इसकी इतनी ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रक्षाबंधन की। इस त्योहार में भाई बहन के प्यार को एक परंपरा की तरह मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक अनोखी हिंदू त्योहार है जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भाई बहन के प्यार का प्रतीक मानकर खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। और इस वर्ष ये 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का त्योहार है। क्योंकि इस त्योहार के विषय में हम सभी को जरूर से ये जान लेना चाहिए, इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। इससे आप लोगों को भी भारत के इस महान पर्व के विषय में पता चले, साथ में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है इसकी भी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन पर्व दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता बल्कि एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा यह त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। ये सवाल कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, आप में से बहुत से लोगों के मन में जरूर होगा। तो इसका जवाब है कि यह त्योहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपनी बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हों, इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भगवान से अपने बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना भी करता है। वहीं इस त्योहार का पालन
कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं। लेकिन सभी त्योहारों की तरह ही राखी इन हिंदी के भी एक इतिहास हैं। ऐसे कहानियां जो कि दंत कथाओं में काफी लोकप्रिय हैं। चलिए ऐसे कुछ रक्षाबंधन की कहानी हम आपको बताते हैं। राखी के त्योहार की सबसे पुरानी कहानी सन 300 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ हमला किया था, उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफी बोलबाला था। जहां अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, उन्हें सम्राट पुरु की सेना से लड़ने में काफी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी जिसमें वो अलेक्जेंडर को जान से न मार दे। वहीं पुरु ने अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। दूसरी कहानी यह है कि रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी कुछ अलग ही महत्व रखती है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपनी राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपने बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी ने अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दी, जिससे बाद में बहादुर शाह के सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन का इतिहास और ये क्यों मनाया जाता है। शायद इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए और जीवन में नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।